नवंबर का महीना शुरू होते ही देश में कई अहम नियम बदल गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन और जेब दोनों पर पड़ेगा। इसमें आधार कार्ड अपडेट, जीएसटी के नए स्लैब, बैंकिंग सिस्टम में नॉमिनी नियम, पेंशन प्रक्रिया और पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख जैसी बातें शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 नवंबर 2025 से क्या क्या बदल गए हैं। खास तौर पर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आधार कार्ड से जुड़े क्या कुछ नए अपडेट सामने आए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगी। इसके लिए अब आधार केंद्र की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट के लिए ही केंद्र जाना होगा। यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कई सरकारी डेटाबेस जैसे पैन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और मनरेगा से स्वतः वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे दस्तावेज अपलोड करने की झंझट खत्म हो जाएगी। आधार से जुड़ी नई फीस भी लागू कर दी गई है। जी हाँ, आधार सेवाओं की फीस में भी बदलाव हुआ है। बच्चों के आधार के बायोमेट्रिक अपडेट अब 1 साल तक मुफ्त रहेंगे। नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये का शुल्क लगेगा। बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो के लिए 125 रुपये फीस होगी। ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा। इसके बाद 75 रुपये देना होगा। आधार रीप्रिंट करवाने की फीस 40 रुपये तय की गई है। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अब देर ना करें। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों का आधार पैन लिंक नहीं होगा उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड, डेबिट खाते और टैक्स संबंधी लेन देन रुक सकते हैं। सरकार ने जीएसटी ढांचों में भी बड़ा सुधार किया है। 1 नवंबर 2025 से नए जीएसटी स्लैब लागू हो गए हैं। अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाले 4 स्लैब थे, जिनमें से 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब नया 40% जीएसटी स्लैब लाया गया है, जो लग्जरी और सिन गुड्स पर लागू होगा। यह बदलाव सरकार के अनुसार टैक्स सिस्टम को सरल और तार्किक बनाने के लिए किया गया है। इन सब की तरह रिटायर्ड कर्मचारियों यानी कि पेंशनर्स के लिए भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब हर पेंशनर को नवंबर के अंत तक जीवित होने का प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। यह काम अब जीवन प्रमाण पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। जो पेंशनर समय पर यह प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। बैंकिंग नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। जी हाँ, पहले यह सीमा 1 या 2 नॉमिनी तक ही सीमित थी। नए नियम से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को खाते से राशि निकालने में अब कम दिक्कत होगी। 1 नवंबर 2025 से लागू ये नए नियम आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। जहां एक और आधार और बैंकिंग बदलावों से डिजिटल प्रक्रियाएं आसान होंगी, वहीं जीएसटी और पैन आधार लिंकिंग जैसे नियम नागरिकों को वित्तीय अनुशासन के दायरे में लाएंगे। यानी नवंबर की शुरुआत के साथ ही अब नागरिकों को न सिर्फ अपनी जेब बल्कि अपने दस्तावेज और खातों की अपडेटेड स्थिति पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नियम बदल गए हैं और असर हर घर पर पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।